वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाते हैं गेस्ट से, और आज जो मौजूई गुफ्तगू होगा वो तालीम के निज़ाम, इसके मेयार और इसकी पॉलिसीज़ पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखा दें। पाकिस्तान में तालीम एक बुनियादी हक है और इसका बराह रास्त ताल्लुक मुल्क की तरक्की और खुशहाली से है। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ सतहों पर चैलेंजेस का सामना करता है, जैसे कि तालीमी मयार की कमी, स्कूलों की कमी और तालीमी वसाइल की फराहमी की मुश्किलात। लेकिन हालिया बरसों में हुकूमत और गैर हुकूमती इदारों की जानिब से तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। क़याम पाकिस्तान से ताहाल मुतादिद तालीमी पॉलिसियाँ बनाई जा चुकी हैं, लेकिन तकरीबन पौन सदी गुजर जाने के बाद भी हम तालीम के मामले में अपने पड़ोसी मुल्कों से कहीं पीछे हैं, जिसकी वजह से हमारे तालीमी निज़ाम पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स ने तालीमी निज़ाम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मुल्क भर में 2.5 करोड़ से जायद बच्चे आज भी बुनियादी तालीम से महरूम हैं। आज सूरत हाल ये है कि वालिदैन महंगाई का रोना रोने के बावजूद अपने बच्चों को प्राइवेट तालीम दिलवाना ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमागों में ये बात है कि गवर्नमेंट निज़ाम तालीम मफलूज हो गया और इसके बेहतर होने का अब कोई चांस नहीं है। तालीम की सूरत हाल की तीसरी वजह हमारे तालीम का दोहरा निज़ाम है। हम अभी तक ये फैसला ही नहीं कर सके कि हमारे तालीम के निज़ाम का मीडियम क्या होगा, क्या उर्दू में तालीम दी जाए या अंग्रेजी में। ये बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से अवाम इस मखमसे का शिकार है कि इन्हें अपने बच्चों को कौन सी तालीम दिलवाना है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जो असातिज़ा सरकारी स्कूलों कॉलेजों में तैनात हैं, उनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे में अवाम का एतबार सरकारी निज़ाम तालीम पर कैसे कायम होगा? इस मसले को कैसे हल किया जाए, ये वाकई एक सवाल है। अब जबकि जदीद दौरे हाजिर में दुनिया AI की तालीम की जानिब गामजन है, हमारे मुल्क में आज भी तालीमी बहरान है जिसको हल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, ये वॉइस ओवर किया और बड़ी खूबसूरत टीम ने एक पैकेज बनाया। जी जी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट। हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं काशिफ मिर्जा, जो कि प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन है। साथ में आपको बताऊं कि PhD हैं, लॉयर भी हैं और इनका न्यूज़ एंकरिंग से भी ये वाबस्ता रहे हैं। तो इनसे हम मज़ीद जानेंगे तालीम पर इनके क्या खिदमात हैं। तो काशिफ मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने का। और काशिफ भाई, आप खुद भी बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। आई एम ग्रेटफुल, सेम टू यू। थैंक यू वेरी मच। जी काशिफ, ज़रा जानना चाहेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने शोहरत दी है हर फील्ड के अंदर, लेकिन नाम ज़्यादातर इस फेडरेशन की तरफ आपने बनाया है। एजुकेशन से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है और एजुकेशन का एक बड़ा एक इशू है इस पूरे मुल्क के अंदर कि हम देखते हैं सिक्के के जैसे दो रुख होते हैं, एक चमकता हुआ ऊपर की सतह होती है और नीचे कीचड़ के अंदर फंसा हुआ दूसरा रुख होता है। इसी तरह दो रुख है हमारे पास, तालीमी मयार हैं दोहरे, एक प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। इस पूरे सिनेरियो को आपने देखा होगा, बड़ी गहराई से जाके कुएं में कूद कर देखा होगा, क्या मालूम हो आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन बदनसीब मुल्कों में से है कि जिसमें एजुकेशन जैसी सबसे इम्पॉर्टेंट जो फील्ड है, जो पूरी दुनिया की जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो उन्होंने अगर फोकस किया तो प्रायोरिटी में उनके जो टॉप ऑफ द 2-3 जो प्रायोरिटीज थी वो एजुकेशन उसमें सरफहरिस्त थी। लेकिन यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने डिज़ाइन ही ऐसा सिस्टम किया है जिसमें एजुकेशन को हमेशा से जो है उन्होंने इग्नोर किया है, और ये चाहते भी नहीं हैं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे कि वो जो एक तबकाती निज़ाम है उसको रिमूव करें और अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है और तालीम का जो हक है वो हर एक को इक्वली दें। देखें, इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 2 करोड़ 80 लाख बच्चे वो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं आज भी। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देखें तो 2,07,000 प्राइवेट स्कूल हैं क्रॉस द कंट्री, और इसमें भी अगर आप देखते हैं तो 2 करोड़ और 70 लाख बच्चा जो है वो ज़ेरे तालीम है। तो आपका ये 2 करोड़ 80 लाख आउट ऑफ स्कूल और 2 करोड़ जो 70 लाख है, ये बच्चा भी अगर आप गवर्नमेंट के इदारों से बाहर देखें तो लगभग 5 करोड़ बच्चा फिर जो ऐसा है जो कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी 25A आर्टिकल, उसकी जिम्मेदारी से गवर्नमेंट जो है वो अपना जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकी, और ना ही शायद वो करने में सिंसियर दिखाई देती है।
कि यही वजह है कि अगर आप 25 से 30 साल पहले चले जाएं तो 1,52,000 गवर्नमेंट के स्कूल थे और 25 से 30 सालों में आपकी आबादी 60% बढ़ गई है। होना ये चाहिए था कि आपको 2 लाख मजीद नए स्कूल चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या कि वो जो 1,52,000 स्कूल थे वो डिक्लाइन करते करते इस वक्त 1,31,000 रह गए, जिनमें से फंक्शनल बामुश्किल 90,000 हैं। अच्छा। और सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, केपी, चारों में गवर्नमेंट की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसी है वो ये है कि वो अपने जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट लोगों को जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे उनके हैंड ओवर कर रही है। और बजट हम देखते हैं 15 से 20 सालों में डिक्लाइन करता करता 2.9% से 1.5% पे आ चुका है, और वो भी वो प्रॉपर जो है वो उसको एलोकेशन जो है उसको एक्सपेंड नहीं करते हैं। इट्स मीन कि ये करना नहीं चाहते हैं। देखिए, सिंगल एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल सिस्टम हमेशा रहा है। हमारे यहाँ पे आपको भी याद होगा माजी की कुछ गवर्नमेंट ने बड़ा सियासी स्लोगन यूज किया, सिंगल नेशनल करिकुलम। वो हमारी पब्लिक के साथ, इस मुल्क के बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सिंगल एजुकेशन सिस्टम अनटिल अनलेस उसके जो बाकी पार्ट्स हैं जिसमें आपने नए स्कूल बनाने हैं, मिसिंग फैसिलिटीज दूर करनी है, आपने विदाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट क्लास डिस्क्रिमिनेशन हर बच्चे को उसके डोर स्टेप पे उसको उसका बच्चों का जो आईनी हक है 25 आर्टिकल वो देना है। यहां से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि आज अगर हम 77-78 सालों में भी उन बच्चों को 2,80,00,000 बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनका हक नहीं दे पाए, तो आने वाले वक्त में हम कैसे फिर इसमें जो है वो सीरियसनेस शो करेंगे। एक चीज मैं आपको और गुजारिश करना चाहूंगा, मैं खुद भी पंजाब में जो सीएम का एजुकेशन का एडवाइजर रह चुका हूं और गवर्नर पंजाब का भी एजुकेशन का एडवाइजर रह चुका हूं। बहुत सीरियसली मैं बहुत इस क्लोज सर्कल में रह के भी एक चीज समझ गया हूं कि इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरे पाकिस्तान की, किसी का भी आप इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देख लें, ठीक है, कोई एक पार्टी जिसने 4% ऑफ जीडीपी का से लेके 7% तक उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये ना कहा हो कि हम एजुकेशन पे खर्चेंगे, लेकिन नॉट अ सिंगल वन, इसमें कोई एक भी नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, जिसने सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। ये वजह है कि आज हमारा जो एजुकेशन बजट है वो पूरे रीजन में सबसे नीचे है 1.5%, और वो भी हम सीरियसली खर्च नहीं कर पाते। तो ये अलमिया है हमारे एजुकेशन का, और इसमें जब तक ओवरऑल सिविल सोसाइटी और हम आप जो हैं मिलकर अपना रोल प्ले नहीं करेंगे तो शायद इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसमें कोई बेहतरी ना आ सके। अच्छा, हुकूमत को ऐसे क्या इक़दाम उठाने चाहिए जिसकी वजह से तालीम का मेयार बेहतर हो सके? देखिए, मैं एक मुख्तलिफ चूंकि पोजीशंस में रहने के बाद जो तमाम हमारे जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, आफ्टर 18 अमेंडमेंट अब चूंकि एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोविंस, तो तमाम प्रोविंशियल बॉडीज को भी जो हमारे सरबराहान हैं, गवर्नर एंड सीएम और जो मिनिस्टर्स हैं, हमने हमेशा इनको रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की। अगर आप पैसा नहीं खर्चना चाहते एजुकेशन के ऊपर तो फिर आप एक काम कर लें कि आप इन्वायरमेंट वो दे दें कि जिसमें आप एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे आए और बेहतर तौर पे काम करें और आपका बोझ उठाए। आज भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो 2,70,00,000 से ज्यादा बच्चों को कैटर कर रहा है। आपको याद होगा नेशनलाइजेशन के वक्त भट्टो के रजीम में हमारे स्कूल जो थे वो नेशनलाइज कर लिए गए, लेकिन उसके बाद जनरल जिया का जो वक्त आया तो आपको याद होगा कि वही जो उन्होंने एक पॉलिसी दी कि 5 साल कोई आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन मदरसा कुछ भी ओपन करें, आपसे ना तो वो सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे, ना ही वो आपसे टैक्स, उसकी टैक्स एग्जाम्पशन थी। तो आज 2,07,000 जो प्राइवेट स्कूल ये उसी एक डिसीजन की वजह से है। आज भी जरूरत है कि गवर्नमेंट एक काम करे, वो ये डिक्लेयर कर दे, जब इनकी अपने स्कूल भी ये प्राइवेट लोगों के हवाले कर रहे हैं तो ये काम कर लें कि ठीक है जी, आज से ये जो है सेगमेंट ये हम प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आएंगे। जैसे आपने SIFC में किया, आपने कहा जी इंटरनेशनल हम जो है फंड आने के इन्वेस्टर को हम इनकरेज करेंगे, तो आप लोकल इन्वेस्टर को इनकरेज करें। आप कह दें आपको 2 लाख नए स्कूल चाहिए, आपको 20 लाख नए टीचर चाहिए और आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अरबों रुपए की जो है मद में बजट चाहिए, तो क्या करें आप
आप कहें कि अगले 10 साल जो कोई स्कूल खोले, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले, उनसे टैक्स एग्जाम्पशन भी और सोर्स ऑफ इनकम भी पूछा जाएगा। बिलीव मी, आपके 2 लाख नए टीचर आ जाएंगे, आपके 2 लाख नए स्कूल होंगे, और मेरा ये 2,80,00,000 बच्चा जो आउट ऑफ स्कूल है, इंशाल्लाह ये तो आप देखेंगे अगले 8 से 10 सालों के अंदर ये सब तालीमी इदारों के अंदर होंगे। ठीक है काशिफ साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि आप प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सरबराह हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तालीमी मयार बेहतर क्यों समझा जाता है, या इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बात करी जाए या सीधी बात करूं तो बेहतर मयार क्यों होता है? और दूसरी चीज़ इसके साथ एक कनेक्टेड है, जो पेरेंट्स का एक शिकवा है, हर साल फीस में इजाफा क्यों होता है? ट्रू, दोनों बड़े आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा आपको और व्यूअर्स को इसमें कुछ असिस्ट कर सकूं। देखिए, पहली बात तो ये है, जब मेरे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सीएम, मिनिस्टर, इन सब के अपने बच्चे मेरे स्कूलों में पढ़ेंगे और अपने पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, तो म्यार तो इसका मतलब है उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर खुद ही शक का इजहार कर दिया। तो एक तो वेरी गुड कैटेगोरिकली, और जब तक इनके बच्चे पब्लिक स्कूल में नहीं जाएंगे, ये जो आपका पेरेंट वाला दूसरा साइड है ना, कि उनका जो पेरेंट का एक बहुत गौर, इन सम वेज पेरेंट के बहुत से कुछ जो बिल्कुल जायज भी होते हैं, और उसकी एक बड़ी वजह भी यही है कि इन सब अरबाब इख्तियारों की जो औलादें हैं वो हमारे स्कूलों में पढ़ती हैं, और इनके अपने स्कूलों का हालत जो है बिगड़ी हुई है। अभी मैं लैंडमार्क 2 आपको एक जजमेंट्स बताता हूं। एक इंडिया की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, और उसने कहा कि जो भी बच्चा जो भी अफसर है, चाहे वो गवर्नमेंट से कोई मुराद लेता है, तनख्वाह लेता है, चाहे वो पॉलिटिकल पोजीशन में ले रहा है या वो सरकार के डायरेक्ट एम्प्लॉय है, अपना बच्चा वो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में कंसीडर होता है, उनका जो पब्लिक, उनका सरकारी जो है। दूसरा, ऐसा ही एक ऑर्डर जो था इंडिया की जो रेलवे थी उसमें ये आया, और आज वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में भी उसको केस स्टडी के तौर पर स्टडी किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई ऑफिसर बायर ट्रैवल नहीं करेगा, जब भी उसने ट्रैवल करना है वो रेलवे के थ्रू करेगा, और आज इंडिया का जो रेलवे है वो एक प्रॉफिटेबल है। सेम पाकिस्तान की भी सिचुएशन ये है। आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को देख लें, जिस दिन हमारे अफसरान अपनी, हमारे वुज़रा, हमारे गवर्नर्स, हमारे सीएम अपनी औलादों को पब्लिक स्कूलों में भिजवाएंगे, तो आपको दिखाई देगा कि मेरा ये 2,80,00,000 बच्चे के नए स्कूल भी बनेंगे, और जो मौजूदा स्कूल हैं वो स्कूल भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। दूसरी बात, ये आपने जो बात की, बिल्कुल आप सही कहते हैं, हर साल बढ़ती है, और हमारे आज भी पाकिस्तान में 40% जो पॉपुलेशन है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये उनके लिए अफोर्ड करना, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, मुश्किल हो जाता है। लेकिन यकीनन इसमें जो है कॉस्ट मैटर करती है। हमने इसमें एक जजमेंट्स आ चुकी हैं। जस्टिस साकिब निसार ने 2018-19 में एक जजमेंट दी थी, जिसमें इसका पूरा मैकेनिज्म भी डिफाइन हो चुका था कि इस एनुअल कितनी फीस आप बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अगर उसके अलावा आपने बढ़ानी है तो उसकी परमिशन आपको कैसे लेनी है और उसकी जस्टिफिकेशन क्या देनी है। तो ये एक तो बात, ये हकीकत है। दूसरी बात, आपको भी याद होगा पिछले इन 4-5 सालों में जिस तरह से आपका डिवैल्यूएशन एंड इन्फ्लेशन दोनों की वजह से एक कॉस्ट इफेक्टिव दूसरा जो सिस्टम था वो वैसा नहीं रहा। गवर्नमेंट बिल्कुल किसी किस्म की कोई उसमें सपोर्ट नहीं करती, वेयर एज वी आर पेइंग मोर देन 30 के करीब ऐसे टैक्स, फीस, फाइन्स, मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो कि किसी ना किसी हवाले से वो चार्ज होती रहती है। इवन के बिजली, पानी तक, जो गैस भी इन अदारों में यूज की जाती है, ये सब कमर्शियल रेट्स पे वो चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास अब रिसेंटली 2-3 सालों में IMF ने जिस तरह से चेक सिस्टम लगाना शुरू किया और उसका अल्टीमेटली पब्लिक को ही उसका निशाना बनाया जाता रहा, तो वो तालीमी इदारों पे भी उसका असर हुआ। तो जो कॉस्ट जो बढ़ती है तो अल्टीमेटली उसको फिर सफर जो है वो पेरेंट्स को भी करना पड़ता है, और ये अनजस्टिफाइड। इसमें बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि पेरेंट्स को बहुत सी तकलीफों का भी सामना है, लेकिन इसको बेहतर होना चाहिए, और ये तभी मुमकिन होगा जब हमारी जो सोसाइटी के तमाम सेगमेंट इंक्लूडेड गवर्नमेंट जो है वो मिल बैठ के इसका हल ढूंढे। और एक बात बताऊं, पूरी दुनिया में इसके हल हैं, और हमने बारहा इसके हल बताए भी हैं। अब मैं आपको एक बड़ा मजेदार इसका हल बताता हूँ। वॉचर सिस्टम पूरी दुनिया में है कि अगर आप अपने बच्चों को किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे और आप किसी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये यूरोप में भी है,
ये इवन रशिया में भी मौजूद है ये सिस्टम, आपको बहुत से और जो है एशियन कंट्रीज में भी दिखाई देता है। एक वॉचर स्कीम होती है, गवर्नमेंट उस बच्चे का एक वॉचर दे देता है और उस वॉचर की एक अमाउंट होती है। कोई बच्चा अपनी मर्जी का या कोई पेरेंट अपने बच्चे को अपनी पसंद के स्कूल में भिजवा सकता है। ठीक है। स्कूल वाला जैसे कोई फीस नहीं लेगा, वो वॉचर जो है उसको पे कर देंगे और उसका जो है बच्चे की तालीम का बंदोबस्त हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ये करना चाहे तो इसको ये कर सकती है। बड़ी जबरदस्त एक अच्छी ओपिनियन आपकी काशिफ भाई, और आप हमारे साथ ही रहेंगे क्योंकि बड़ी जबरदस्त इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू हो रही है और आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि शायद आपके होने से जो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल के बीच एक ब्रिज है, एक खिंचाव है, एक तनाव है, वो चीज खत्म हो सके और कुछ प्रोडक्टिव चीज हम निकाल के बैठे जो हुकूमती सतह पर भी प्रोग्राम देखा जा रहा होगा, ताकि वो सजेशंस आपके, हमारे और कुछ पेरेंट्स के सवाल मिलजुल कर जब वहां तक जाएं तो बेहतरी हो सके बच्चों की। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम आपसे एक और सवाल करेंगे कि गर्मी की छुट्टियों में किस मद में फीस ली जाती है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।